Subscribe my YouTube channel. लोग ना जी कहते हैं डॉक्टर इकबाल ने दाढ़ी क्यों नहीं रखी थी, तो ये गलती की अल्लामा इकबाल ने, रखनी चाहिए थी उन्हें। नाराज हो गए आप लोग? नहीं, जो जिसकी गलती है वो उसकी गलती हो गई उनसे, उन्होंने नहीं ठीक किया। अब इकबाल के दाढ़ी ना रखने से क्या सुन्नत की मुखालफत पर उसे डिग्री दी जाएगी? वो मैं ही क्यों ना हूँ, जो काम खिलाफ सुन्नत है वो बहरहाल है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इकबाल ने सिर्फ दाढ़ी नहीं रखी, बाकी सारे काम अच्छे किए, तो आप बाकी के तो सारे अच्छे कर लेना। सुभान अल्लाह। इकबाल ने जो काम किया, जो दीन का दर्द दिया, जो पैगाम दिया, जो जद्दोजहद की, उसको तो समझ लो ना। मतलब सिर्फ दाढ़ी पे आके दलील पकड़ते हो। अल्लामा इकबाल ने मकान भी नहीं बनाया अपना। सुभान अल्लाह। कितना बड़ा आदमी है, कोई जायदाद है उसकी? नहीं। तुसी भी छोड़ो मकान सारे। इकबाल वो देखे ना, बाबे बुल्ले शाह के लोग मिसाल दे देंगे, बाबा साहब मजबूब आदमी थे, तो बाबा साहब के हिस्से में तो कई मरबे जमीन आती थी, वो भी उन्होंने नहीं ली। हमारा मलंग रोटी का उसको पता है, नोटों का भी पता है कि 5000 वाला कौन सा है, 100 वाला कौन सा है, बाकी टाइम वो बाबा बुल्ले शाह बन जाता है। ये कौन सा स्टाइल है कि मर्जी की चीज आई तो काबू कर ली? तो डॉक्टर इकबाल ने ये दुरुस्त किया नहीं, लेकिन इसके बावजूद हमारा नजरिया है कि अल्लाह उसकी ये खता माफ कराएगा, पर बंदा बड़ा बाकमाल था। सुभान अल्लाह। ये बड़ी खूबी थी, और उसमें भी कुछ हिकमत होगी, कुछ बातें ऐसी उन्होंने लिखी हैं बात जगहों पे। लेकिन इकबाल की जो मारिफत है, जो हुस्न है, जो वकार है उनके लबो लहजे में, उसका इनकार किया जा सकता नहीं। लेकिन इसको हम डिफेंड भी नहीं करते। जो किसी में कोई कमजोरी है वो बहरहाल उसकी। एक सवाल बड़ा उठता था, लोग कहते थे कि आप रोज दाढ़ी की बात भी करते हैं और अल्लामा इकबाल की बात भी करते हैं, तो मैंने आज उसकी वजाहत कर दी। बात की समझ आ रही है आप हज़रात? बिल्कुल। अल्लामा इकबाल ने एक बात लिखी है। इकबाल कहते हैं जब मैं लंदन में वकालत करता था तो एक खातून थी, लेडी बार्नर्स उसका नाम था। छोटे मोटे मुकदमात लेके वो मेरे पास आती थी। बीबी एक होटल चलाया करती थी, उसका खामन जो था वो फौज में मुलाजम था। इकबाल ने खुद लिखा है। इकबाल फरमाते हैं कि एक दिन वो खातून फिर किसी केस के सिलसिले में मेरे पास आई, तो जब वो आई तो उसने नकाब ओढ़ा हुआ था, बुर्का किया हुआ था। तो चूंकि उसने नकाब ओढ़ा था, मुसलमानों की निशानी थी। नकाब ओढ़ना किन की निशानी है? मुसलमानों। अल्लाह आपको खुश रखे। तो कहते वो निशानी चूंकि अहले इस्लाम की थी तो मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने कहा लेडी खैरियत है? मेम साहब भाई ये बुर्का पहना हुआ है। तो कहते नहीं, हंस के इकबाल मुझे पक्का यकीन था कि आप जरूर पूछेंगे। सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा अच्छा तो ये बुर्का? तो कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। तो मैंने फौरन कहा कि आपका शौहर तो फौज में मुलाजम है, फौजी के लिए बदलना और फिर मुल्क की कानून और ये चीजें। तो कहने लगी उसने मुझे क्या कहना था, वो खुद कलमा पढ़ गया। सुभान अल्लाह। तो कहती है मैं और मुतजस्सिस हुआ। वो केस की बात करती तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने कहा तू केस छोड़ के बता कलमा कैसे पढ़ा? सुभान अल्लाह। तो कहने लगी इकबाल असल बात यह है कि मैं ना बे औलाद थी, खामद भी बड़े अच्छे पैसे कमाता, मैं खुद भी होटल चलाती, पर डिप्रेशन और टेंशन और बिला वजह की परेशानियां जान नहीं छोड़। ये टेंशन और डिप्रेशन का ना मुझे अरबी तर्जुमा कोई नहीं मिला। ऐसे ही ये डिप्रेशन और टेंशन का ना मैंने तलाश किया है, लेकिन मुझे अरबी लुगत के अंदर इनके मानी नहीं मिला। मुझे लगता है कि उस जमाने में ये चीजें थी ही नहीं। ऐसे ही है। होती तो इनका कोई नाम भी होता। ये आज है ना, तो इसलिए आज के जमाने में नाम है मुफ्त का, मुफ्त की परेशानी। तो कहती है मुझे टेंशन और डिप्रेशन रहती थी हर वक्त, बड़ी मैं परेशान रहती थी। मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ कि मेरे होटल में ना एक बाबा जी बर्तन मांजते थे, बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। क्या बात? उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते। कहते एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहब 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा, आपको पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसे। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया। मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गाँव चले गए जहाँ वो रहते थे। कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए, तो रास्ते में हम बातें कर रहे थे कि क्या ताज़ियत करेंगे। एक ही बेटा था, कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो उसकी तो कायनात उजड़ गई, किन लफ्जों से उसे ताज़ियत क्या कहेंगे। कहते जब हम गए तो वो टूटी हुई चटाई पे बैठा था, कुछ लोग गरीब थे। हमने जाके कहा बाबा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें, एक ही बेटा था, कि किस तरह करके हम आपको तसल्ली दें। तो कहते उसने आंखें खोली, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी। सुभान अल्लाह। कहने लगा बीबी क्या ताज़ियत की बात करती हो, मैंने कोई पैसे जमा करा के बेटा लिया था, खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले गया है। सुभान अल्लाह। मैं अपने रब के फैसले में बड़ा राजी हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह बड़ा करीम है, वो ले गया, उसका माल था। आप यकीन करें हमारे देहाती लोग ये क्या करते थे, मैंने कानों से सुना है। एक बूढ़े आदमी का एक दफा बेटा फौत हो गया तो किसी ने उससे कहा बाबा छोटी उम्र में बच्चा चला गया, तो मुझे लफ्ज नहीं भूलते। कहने लगे पुत्र अल्लाह की फसल है, कच्ची बड्डे तामी हो दी है। सुने आपने भी कभी ये फिक्रा, कच्ची बड्डे पक्की लै जाए तामी है जो दी। तो जब उसका जी चाहा वो ले गया। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है कि वो बाबा जी से मैंने कहा कि चलो आप 1 महीने की छुट्टी कर ले। तो कहने लगा नहीं मैडम मैं मुसलमान हूँ, मुफ्त की रोटी नहीं खाता, मजदूरी करके खाता हूँ, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद काम पे आ जाऊंगा। कहते वो चंद दिनों के बाद आ गया। अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह गुजरे थे, फिर आया। मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों की। मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे वो मेरी बहू भी हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते अब मैं भी तड़प गई,
और ईसाई हो के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा। वो अपने शौहर के गम में हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते हम फिर 2-3 दिन के बाद ताज़ियत के लिए गए, फिर टूटी हुई चटाई, बूढ़ा ना अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ बना रहा है। सुभान अल्लाह। कहती करीब गई और मैंने जाके कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है, जो निजाम था वो तो हो गया। तो कहते हैं फिर उसने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो ही सकता था ना। बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसे चाह हुआ। मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद काम पे आऊंगा। कि मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अभी स्कूल दाखिल हुआ है, मैं साथ ले आऊंगा, वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूँ ये भी रहेगा। कहती है मैं सख्ते में आ गई उसकी कैफियत देख के। वो पोते को साथ ले आया। कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े होके कि दादा घोड़ा बना हुआ है सुभान अल्लाह। और पोता सवारी कर रहा क्या है। वो बात। सवेरे उठता, उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता। तीसरी मंजिल पर हमने क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। कहती है इकबाल एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा। मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई। खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा। क्या बात है। और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए। और कहते हैं वो गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया। फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी। फिर सुख नु चुल्ले डावा। कहते हैं वो मिट्टी डाली उसने, और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई। मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है। मुझे महसूस होता है कि अब ना तेरी रातें और तेरी सुबह और तेरी शामें कामों में गुजरेंगी। तो कहते हैं यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूं, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पका हुआ फल हूं। थोड़े दिन गुजरेंगे कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा। मैं अपने अल्लाह की रजा पे बड़ा राजी हूँ। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब